कोई भी मंसूबा बंदी के बगैर मुकम्मल तो क्या उसका आगाज़ भी नहीं हो सकता। ये कानून टाइम मैनेज पर भी लागू होता है। आज की इस वीडियो में बात करने को टाइम मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट क्या है, मैं इस बारे में बात करूँगा और टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। स्टूडेंट्स, टीचर या हर वो शख्स जो इस वीडियो को देख रहा है या हर वो शख्स जो आपसे वाबस्ता है, आज की वीडियो उसके लिए भी मददगार साबित हो सकती है। सो इस वीडियो को खुद भी देखिएगा और उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, शामिल है मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज की इस नई वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। टाइम मैनेजमेंट, जिसे अंग्रेज़ी में टाइम मैनेजमेंट ही कहते हैं और उर्दू में हम तंजीम वक्त या तंजीम औकात कहते हैं या लिखते हैं। अपने वक्त को मुनासिब, मतवाज़न और अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने की सलाहियत का नाम टाइम मैनेजमेंट है, तंजीम वक्त या तंजीम औकात है। वक्त की खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यूँ हम में से हर एक को एक ही दिन में 1440 मिनट दरकार होते हैं। 1440 मिनट कोई भी शख्स हो, अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, छोटा हो या बड़ा, तरक्की पजीर मुल्क का बाशिंदा हो या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का शहरी, हर एक के पास 24 घंटे ही हैं। कामयाब लोगों को आप देखते हैं, सुन चुके हैं, हमने उनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। मगर हर शख्स उन 24 घंटों को इस्तेमाल कैसे करता है, इट मेक्स अ डिफरेंस। कोई भी शख्स अपनी डिग्री से, अपनी काबिलियत से, अपनी दौलत से वक्त को खरीद नहीं सकता। ना हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ना एक्सटेंड कर सकते हैं, और वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं। इवन अमेरिका इज़ अ सुपर पावर। पीपल ऑफ इज़राइल आर स्मार्टेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया के कामयाब लोग, दुनिया की कामयाब ताकतवर कौमों का भी कंट्रोल वक्त पर नहीं, और ना कभी वक्त किसी के कंट्रोल में था, ना है और ना होगा। इस जहां में सिर्फ एक ही ज़ात इलाही है जिसका कंट्रोल पूरी कायनात पे है, वक्त पे भी, और वही कंट्रोल कर रहा है और वही कायनात को कंट्रोल करता रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, सब चीज़ें खुदा के कंट्रोल में, और वही हमेशा से कंट्रोल करता रहेगा। लेकिन वक्त का इस्तेमाल कैसे करना है, हम ये तयन कर सकते हैं। हम ये इस चीज़ का फ़ैसला कर सकते हैं कि हमने अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करना है। दुनिया में कुछ लोग पाए जाते हैं जिनका मानना है कि जो लोग वक्त का ज़ाया करते हैं, जो वक्त को ज़ाया करते हैं, क्या वो खुदकुशी करते हैं। क्योंकि हर अक्लमंद शख्स इस चीज़ को जानता है कि ज़िंदगी को कामयाब बनाने और नाकामियों से बचने के लिए वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल ज़रूरी है। ये भी हकीकत है कि तमाम लोगों के लिए वक्त का एहसास मुख्तलिफ होता है। अगर आप किसी बेजार कर देने वाले काम को कर रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वक्त ठहर गया है। हालांकि ये सिर्फ एहसास है, हकीकत में ऐसा नहीं होता, वक्त को चलता रहता है। लेकिन अगर हम या आप किसी दिलचस्प काम को करते हैं या उसको करने में हम मसरूफ़ होते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। गुजरा हुआ वक्त हासिल नहीं किया जा सकता और ना इसकी रफ्तार को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं। ये अपनी ख़ास रफ्तार पे चल रहा है, माजी में भी चलता आ रहा है और ये इसी तरह चलता रहेगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दुनिया की ताकतवर कौमें भी, ताकतवर लोग भी, दौलतमंद लोग भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको खरीद नहीं सकते।
کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ دو دورانیوں میں بھی وقت کی رفتار مختلف محسوس ہوتی ہے؟ چلیں آپ کی آسانی کے لیے میں مثال دیتا ہوں. 2 ہفتے کی چھٹی آپ کو ملے تو دوسرا ہفتہ قدرے تیزی سے نکلتا گزرتا ہوا محسوس ہوگا. چلیں ایک اور مثال. 15 سال کی عمر تک ہمیں بے چینی جیسے احساسات کا زیادہ احساس ہوتا ہے، زیادہ ستاتے ہیں وہ، اور 20 سے 25 برس کی عمر کے بعد کا وقت تیزی سے گزرنے لگتا ہے. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ کیا ہوتا ہے تو ہم اگر وقت کہتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، یہ درست بات ہے، کیونکہ زندگی بھی تو وقت ہی ہے. زندگی میں وقت کی قدر اکثر تب ہوتی ہے جب وہ جا چکا ہوتا ہے، جب وہ گزر چکا ہوتا ہے. اور یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ وقت کسی مذہب کا موضوع نہیں ہے، نہ ہی اسلام کا ہے، نہ ہندوازم کا، نہ مسیحیت کا. یہ سب کا ہی موضوع ہے اور ہر مذہب نے اس کی قدر و قیمت کو جتلایا ہے، اس کی قدر و قیمت پہ بات کی ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو وقت کو بہترین طریقے سے ضائع کرتے ہیں اور وہ اس کو بڑی مہارت سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو وقت کو سنبھال کر استعمال کرتے ہیں. انہیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارا ایک بھی لمحہ ضائع نہ ہو. اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا وقت کہیں نہ کہیں ضائع ہو رہا ہے تو وہ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا وقت محفوظ ہو، ان کا وقت پروڈکٹیوٹی میں سرو ہو. ایسے افراد جو اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کی درست تنظیم کریں، تنظیم اوقات کو اپنائیں، ٹائم مینجمنٹ کو اپنائیں. اس کے بغیر زندگی میں کچھ غیر معمولی تو کیا معمولی بھی وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کا سہارا لیا جائے، اس کو اپنایا جائے، اس کو لائف سٹائل بنایا جائے. ٹائم مینجمنٹ آپ کو آپ کی ڈریمز، اچیومنٹس، سکسیس کو اچیو کرنے میں پہلی سیڑھی یا پہلے استاد کی طرح بھی آپ کے کام آ سکتی ہیں. یہاں میں ایک اہم نقطہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور میں اس چیز کو ضرور سمجھتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ ایک فن ہے، اور یہ فن ہر فن کی طرح آہستہ آہستہ آتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے ادھر ٹائم مینجمنٹ کی کوئی ویڈیو دیکھی ہے، کوئی کورس کیا ہے اور کوئی کتاب پڑھی ہے اور آپ نے اس چیز کو فن سیکھ لیا. ایسا نہیں ہے. ہر کام رفتہ رفتہ آتا ہے، ہر کام کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو رفتہ رفتہ اپنایا جاتا ہے. یہاں ایک اور نقطہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہ ٹائم مینجمنٹ پہ، تنظیم اوقات پہ، تنظیم وقت پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت پہ بہت بات کی جائے گی اس پہ. اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ از ناٹ ایزی آرٹ. یہ فن کوئی ایزی نہیں ہے. اس کو اپنانے میں، اس کو سیکھنے میں بہت مسائل و مشکلات کا سامنا کیا جاتا ہے. اور اگر آپ اس چیز کو اپناتے ہیں، یا آپ اس چیز کو اپنا رہے ہیں، یا اپنا چکے ہیں، تو آپ اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. آج کی اس ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہوئے میں ایک مثال کے ساتھ اس کا اختتام کرنا چاہوں گا. آپ کے پاس چند روپے ہوں، مثال کے طور پہ
1000 रुपये आपके पास और आप मार्केट में हैं और आप पूरी मार्केट घूम रहे हैं, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप चाहते क्या हैं, आप खरीदने क्या हैं, आपका मकसद क्या है यहाँ पे आने का, आपको किसी भी दुकान में किसी भी शॉप पे दिलचस्पी नज़र नहीं आएगी। आप चीज़ों को उठा के देख सकते हैं, मगर जब तक आपको पता ही नहीं कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप लेने क्या आए हैं, तो आप किसी भी चीज़ को खरीद नहीं पाएंगे। ज़िंदगी में भी ऐसा ही कुछ सीन है, जब तक हमें पता नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं, हम अचीव क्या करना चाहते हैं, तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। और टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम चाहते क्या हैं। ये हमारी मदद करता है कि हम फिर उसके मुताबिक अपने टाइम को मैनेज करते हैं, टाइम देते हैं और उस चीज़ को अचीव करते हैं। आज की वीडियो बनाते वक्त मेरा तो दिल कर रहा था मैं तमाम चीज़ें आपके साथ एक दफ़ा में शेयर कर दूँ। आई हैव अ लॉट थिंग्स टू टॉक अबाउट ऑन टाइम मैनेजमेंट, लेकिन आप मेरी मज़ीद भी टाइम मैनेजमेंट पे वीडियोस देख पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी दीगर वीडियोस भी जो मौजूद हैं उन्हें भी ज़रूर देखें। और आज की वीडियो अगर ये पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो तमाम लोगों के लिए, वो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, आज की वीडियो हर शख्स के लिए। स्पेशली मैं चाहूँगा कि आज की वीडियो यंग लोगों के साथ शेयर की जाए, यूथ के साथ शेयर की जाए, क्योंकि यूथ ही इन तमाम प्रॉब्लम से गुजरती है, इन तमाम चीज़ों को नहीं जान पाती। तो मैं चाहूँगा कि आज की वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए, मगर टारगेट यूथ होना चाहिए। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कंटेंट कैसा था, कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी बात आपके लिए ज़्यादा मददगार साबित होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के इस वीडियो को देख रहे हैं, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट इट, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस, ताकि आपको थ्रू आउट द वीक अगर मेरी कोई रैंडम वीडियो भी आ रही है तो उसके बारे में पता चल सके। आज की वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ को अपना सकें। और मेरी दुआ है कि आने वाला माह आपके लिए, आपके चाहने वालों के लिए बायस बरकत हो। और प्लीज़ स्टार्ट द न्यू मंथ विद द ग्रेटफुल हार्ट। खुदा का शुक्र अदा करें, उसने तमाम काम जो आपकी ज़िंदगी में किए हैं, आपके चाहने वालों की ज़िंदगी में किए हैं माह सितंबर के दौरान। So don't forget to give him praise, glory for the month of September. So once again, I really pray कि खुदा आपके आने वाले माह को बायस बरकत बनाए, आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।